4G स्कूल के ऑनलाइन तर्ज तालीम में आप तमाम का इस्तकबाल है। माहौल का मुताला हिस्सा 1 5वीं जमात ज़मीन और जानदारों की दुनिया। इस सबक की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल 4G स्कूल को सब्सक्राइब कीजिए। 5वीं जमात की प्लेलिस्ट में से आप इसे देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम इस सबक के सवाल जवाब हल करने में आपकी कुछ रहनुमाई करेंगे। आपसे इल्तिजा है कि आप इस वीडियो को शुरू से आखिर तक पूरा देखें और इसे समझें और फिर अपने जुमलों में जवाबात हल करें। सवाल नंबर जीम है, दर्ज झेल सवालों के जवाब लिखिए। नंबर 1, बादल किस शय से बनते हैं? जवाब, सूरज की हरारत से ज़मीन पर पाया जाने वाला पानी मुसलसिल भाप में तब्दील होता रहता है। भाप हवा से हल्की होती है, इसलिए वो कुर्रे हवा में बुलंदी पर जाती है। बुलंदी पर जाते हुए वो ठंडी होकर उसकी तकसीफ होती है और पानी के नहायत छोटे और हल्के ज़र्रात बादल की शक्ल में आसमान पर तैरते हैं। यानी सूरज की हरारत की वजह से ज़मीन पे का पानी भाप बनता है, ऊपर जाता है और यही भाप जब ठंडी हो जाती है, इस अमल को तकसीफ कहा जाता है और वो पानी बनकर दोबारा ज़मीन पर आती है। सवाल नंबर 2 है, हयाती कुर्रा किसे कहते हैं? जवाब, ज़मीन पर हर तरफ यानी ज़मीन पर पानी, हवा में मुख्तलिफ़ किस्म की नबातात, हैवानात और खुर्दबीनी जानदार पाए जाते हैं। कुर्रे हज्र और कुर्रे आब और कुर्रे हवा में जानदार मौजूद होते हैं। इन कुर्रों में पाए जाने वाले तमाम जानदारों और उनसे भरे हुए हिस्से को मजमूई तौर पर हयाती कुर्रा कहते हैं। हमने इससे क़ब्ल वीडियो में भी सबक ही कहा था कि कुर्रे हज्र, कुर्रे आब और कुर्रे हवा और इन तीनों कुर्रों में पाए जाने वाले तमाम जानदार, नबातात, हैवानात और जितनी भी मखलूक़ात है, उन तमाम को मिलाकर बनने वाला कुर्रा हयाती कुर्रा कहलाता है। सवाल नंबर 3 है, आपके इर्द गिर्द पाई जाने वाली ज़मीन की मुख्तलिफ़ शक्लों की फ़हरिस्त बनाइए। उनमें से किसी 2 शक्लों के बारे में मालूमात लिखिए। यानी आप जहाँ भी रहते हैं वहाँ अतराफ़ में आपके कोई पहाड़ी है, कोई टीला है, कोई टेकरी है या मैदान है या जो कुछ भी नदी है या जो भी है वो आपको लिखना है और उसके बारे में आपको जुमले लिखने हैं कि आपके घर के अतराफ़ ज़मीन की कौन सी शक्ल है, जैसे मैदान है या सतह मुर्तफ़ा है या पहाड़ी है या फिर नदी है, जो भी है। दर्ज झेल के जुमलों में ज़मीन की शक्लों को ज़ाहिर करने वाले लफ्ज़ों को ख़त कशीदा कीजिए। नंबर 1 है, अमीन का घर पहाड़ के दामन में है। पहाड़ ये ज़मीन की शक्ल है। मारिया सतह मुर्तफ़ा के हिस्से में रहती है। सतह मुर्तफ़ा ये ज़मीन की शक्ल है। अब अगला सवाल देखिए, मालूमात लिखिए। नंबर 1, तबख़ीर, पानी हरारत पाकर भाप में तब्दील हो जाता है। इस अमल को तबख़ीर कहते हैं। सूरज की हरारत से ज़मीन पर पाया जाने वाला पानी इसी अमल की वजह से मुसलसिल भाप में तब्दील होता रहता है। भाप हवा से हल्की होती है, इसलिए कुर्रा हवा में बुलंदी पर जाती है। बुलंदी पर वो ठंडी होती है और उसकी तकसीफ होती है, यानी भाप से पानी के बारीक ज़र्रात बनते हैं। बारीक ज़र्रात मिलकर बड़े ख़तरों में तब्दील होते हैं और बारिश की शक्ल में ज़मीन पर गिरने लगते हैं। इस तरह तबख़ीर की वजह से ज़मीन पर मौजूद पानी दोबारा ज़मीन पर आता है, इसलिए तबख़ीर के अमल की बड़ी अहमियत होती है। यानी जो ज़मीन पर पानी बरसता है वो पानी तबख़ीर के अमल की वजह से ही मुमकिन होता है। अब देखेंगे तकसीफ़। तकसीफ़ ये तबख़ीर का उल्टा अमल है, ये उसकी ज़िद है। यानी तबख़ीर यानी कि भाप बनकर उड़ना, तकसीफ़ यानी वही भाप का दोबारा से पानी में तब्दील होना। तकसीफ़ के अमल में आबी बुखारात सर्द होकर पानी के ख़तरों में तब्दील हो जाते हैं। सूरज की हरारत से ज़मीन पर का पानी भाप में तब्दील होकर कुर्रे हवा में बुलंदी पर जाता है। बुलंदी पर पानी की इस भाप की तकसीफ होती है। भाप ठंडी होकर पानी के ख़तरों की शक्ल में तब्दील होती है और ये ख़तरे बारिश की शक्ल में ज़मीन पर गिरते हैं। पानी की तबख़ीर, तकसीफ, बारिश जैसे आफ़ाल एक चक्कर की तरह जारी रहते हैं। इसे ही आबी चक्कर कहा जाता है। अब देखिए अगला नुक्ता, आबी चक्कर। यही चीज़ है, आपको दोबारा से अलग अंदाज में लिखना है। सूरज की हरारत हरारत से ज़मीन पर पाया जाने वाला पानी मुसलसिल तबख़ीर होकर भाप में तब्दील होता रहता है। ये भाप हल्की होने की वजह से कुर्रे हवा में बुलंदी पर जाती है। बुलंदी पर यह भाप ठंडी होकर तकसीफ़ के अमल की वजह से पानी के ख़तरों में तब्दील होकर बारिश की शक्ल में दोबारा ज़मीन पर आ जाती है। इस तरह पानी की तबख़ीर, तकसीफ़ और फिर बारिश जैसे अफ़ाल एक चक्कर की तरह जारी रहते हैं। इसे ही आबी चक्कर कहते हैं। यानी कि अगर आपने गौर किया होगा तो आबी चक्कर में अमल तबख़ीर, अमल तकसीफ़ दोनों का शुमार किया जाता है और इस तरह इन दोनों का चलने वाला चक्कर आबी चक्कर कहलाता है। कोई 2 मिसालें लिखिए।
नंबर 1 है मौसम से मुताल्लिक़ तब्दीलियाँ, इसमें जवाब होगा बादलों का बनना और बारिश का होना। नंबर 2 है पानी की दस्तयाबी के मकामात, इसका जवाब होगा झरने और चश्मे। दूसरा है कुएँ और बोरवेल। इसके बाद का सवाल है आबी चक्कर का नामज़द खाका बनाइए। अभी जो हमने आबी चक्कर की मालूमात हासिल की है, अब इसी चक्कर को आपको शक्ल के ज़रिए समझाना है। आइए इसे समझते हैं। देखिए, आबी चक्कर का नामज़द खाका बनाइए। इसमें देखिए ज़मीन पर मौजूद पानी के ज़ख़ीरे हैं, इसमें से पानी की तबख़ीर और आबी बुखारात का बनना, यानी पानी सूरज की रोशनी पाकर तबख़ीर के ज़रिए आसमान में शामिल हो रहा है और साथ ही साथ फ़िज़ा में ऊपर की सतह पर जाकर ये बुखारात की तकसीफ़ हो रही है। ये बुखारात ठंडे हो रहे हैं, ठंडे होने के बाद दोबारा इससे बादल बन रहे हैं और जब बादल में ये बुखारात बहुत ज़्यादा ठंडे हो जाएं तो ये पानी की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं और फिर पानी बनने के बाद ये वज़न हो जाते हैं। इसीलिए दोबारा बादल से ये बारिश बनकर ज़मीन पे आ जाते हैं। इस चक्कर को आबी चक्कर कहा जाता है। यहाँ ये आपके सबक के सवाल जवाब मुकम्मल हुए। अगले सबक की वीडियो देखने के लिए और उसके सवाल जवाब हल करने के लिए हमारे साथ बने रहिए। हमारे चैनल 4G स्कूल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि आपको जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन मिलेगी और आप सबसे पहले हमारा वीडियो देख सकते हैं और बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो जब तक हमारे साथ बने रहिए और अपनी तालीम जारी रखिए।